हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 4 मोर अबाउट द सर्कल। मैं आज इस लेक्चर 4 में सर्कल के ही बारे में कुछ और आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ज़रा, जैसे अब तक जो हमने पढ़ा है वो आपका सर्कल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है, जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर। ये कोई इस टाइप की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले जो लेक्चर्स गए हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, किसका? सर्कल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। और इस टाइप की अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो हम उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस निकाल सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से x माइनस 1 का स्क्वायर और आपका इसको भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ब्रेक करूँगा, y माइनस और माइनस 2 इस टाइप से लिखा जाएगा ये, और ये 3 का स्क्वायर। अब इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो जनरल इक्वेशन है उससे इसको कंपेयर कर दीजिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, तो देखो सेंटर्स क्या आ गए आपके, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए। देखिए h ये माइनस, ये फॉर्मूले वाला है, h से ये 1, ठीक। h की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, ये माइनस माइनस ये जो है ना कैंसिल हुए, h की वैल्यू डायरेक्ट क्या बनी, h की वैल्यू 1। और यहाँ ये माइनस और ये माइनस फॉर्मूले का है, लेकिन जब k की वैल्यू निकालूंगा तो ये अंदर की वैल्यू आएगी निकल के। इसको ब्रेक करा यहाँ से मैंने, इस टाइप से लिखना है, उसके बाद इसको कंपेयर करना है। तो k आपका क्या आया, -2, ये सेंटर आ गए। और रेडियस आपका कितना आया, 3 आया। तो हम इस टाइप से इसको बड़ा इजीली निकाल लेते थे। जब इस टाइप की इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, कोई इक्वेशन इस टाइप से लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट, किसी भी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट और उसी सर्कल का रेडियस हम इजीली निकाल लेते थे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो वीडियो गए हैं, जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ऐसे, ठीक। ये चीज समझ में पहले हमने समझा चुके हैं इस बात को। अच्छा, अगर मान लो ऐसा है कि ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसे नहीं लिखी हुई, ऐसे नहीं है, इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो जैसे कि इक्वेशन ऐसे है कोई कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का ये आपका 9, यहाँ वो लिख दूँ आपका 6y ले लें, और प्लस का 4 इज इक्वल 0। कोई मैंने एक इक्वेशन ले ली, इस टाइप का कोई मान लो इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन इस टाइप की है। तो हम यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट एंड रेडियस यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, तो ये भी हमने बताया था। तो यहाँ से कुछ हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। भाई यहाँ तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर दिया इससे हमने, इसको बस आराम से काम हो गया। यहाँ से इसे कंपेयर किया और ये आ गए वैल्यू। लेकिन ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं लिखी ना, तो पहले हम क्या करते थे, ये मैंने बता चुका हूँ कि इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे। तो ये एक एक्स्ट्रा काम आ गया यहाँ पर। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और लिखने के बाद में फिर इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, उसके बाद h और k की वैल्यू हमारे पास आएगी और रेडियस आएगी। रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, ठीक।
तो देखो जरा कैसे इसको बनाएंगे। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए x वाले टर्म एक साथ, और वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस का 4 और इज इक्वल 0, ऐसे लिख लिया इसको। x के टर्म एक साथ, y के एक साथ लिख लिए, और आपका ये कांस्टेंट टर्म एक साथ। फिर मैंने कैसे बताया था इसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है, x वाली टर्म को होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है, y वालों को कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब मीन्स इस टाइप से कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो तरीका बताया था कि x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हम हाफ करेंगे, जैसे 4 है, 4 का हाफ 2, और उसका फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर 4, तो 4 को ही प्लस करना है, 4 को ही माइनस करना है, ये दोनों काम यहाँ पर करना है। तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4 इसके साथ अटैच कर दो, इसके साथ प्लस इसके साथ करना है, एक्स वाले टर्म के साथ, माइनस जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म के साथ इस माइनस को लिख देना, ये माइनस को, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ क्या है 6x है, वो सॉरी 6y है ये, तो 6 यहाँ y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ y का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 देखिए, तो 6 का हाफ करें, क्या हुआ 3, 3 का फिर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को ही ऐड करना है, 9 को ही प्लस करना है, 9 को ही माइनस करना है। तो देखिए जरा फिर से, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, प्लस किसके साथ करना है, y वाले टर्म के साथ, और ये माइनस कहाँ करना है, लास्ट में। तो देखो ये 4 तो यहाँ था ही, क्लियर। अब एक जो है यहाँ का 4, ये माइनस वाला, ये लिखना है -4 और माइनस का 9 इज इक्वल 0। तो देखिए ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये किसका होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 2 जा 4x। इसी तरीके से यहाँ y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये चेक कर लीजिए, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में ये क्या हुआ आपका, ये 9 जो है वो इधर चला जाएगा, और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, देख लीजिए। तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई। अब इसको कैसे लिख देंगे, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x, और ब्रेक करिए इसको जरा और क्लियर करिए, x माइनस और -2, और इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, माइनस माइनस फिर से ही प्लस हो जाएगा, क्यों, कंपेयर करने के लिए। और ये y यहाँ पर y माइनस 3 दे ही रखा है, और आपका 3 का स्क्वायर। अब कंपेयर करें जरा, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर। देखिए जरा, सेंटर यहाँ से h के कितने आए निकल के, h की वैल्यू -2 ब्रैकेट वाली, और यहाँ इस माइनस से, तो माइनस ही फॉर्मूले का है, k क्या आएगा 3, और रेडियस आपका 3, इस टाइप से। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया करने के लिए, भाई ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी थी, तो इससे कंपेयर करा और सेंटर एंड रेडियस आ गए थे किसी भी सर्कल के। बात किसकी हो रही है, सर्कल के। लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो पहले मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ये कहिए आप। तो ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया आपके लिए, भाई इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऐसे कन्वर्ट की, और फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फिर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इस जनरल इक्वेशन से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद में h और k की वैल्यू और रेडियस निकल के आया। तो ये थोड़ा सा होल स्क्वायर बनाना और ये थोड़ा बीच का काम एक्स्ट्रा हो गया। तो इस काम से बचने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा वर्क है इससे बचने के लिए सर्कल की एक दूसरी इक्वेशन बनी, और उसी को हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसमें कि ये जो एक्स्ट्रा वर्क है, ये होल स्क्वायर बनाने का जो वर्क है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर ऐसे इक्वेशन दे रखी है, इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, तो इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं करना, वो डायरेक्ट इसी से कंपेयर करने के बाद में काम हो जाएगा वहां पर। वो एक जनरल इक्वेशन है। देखिए जरा, तो वो इक्वेशन देखो, अभी मैं उससे कंपेयर करूंगा। वो इक्वेशन क्या है देखें, जैसे यही क्वेश्चन है और मैं भाई अभी हमने इसको कन्वर्ट किया, यही तो काम किया था। तो वो जो जनरल इक्वेशन है वो ये होती है, किसी भी सर्कल की, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वो क्या है, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल 0। ये होती है जनरल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है, ये जो जनरल इक्वेशन है वो इससे मैच कर रही है। देखें जरा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है, वाई स्क्वायर वाला है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, और एक्स वाला टर्म, एक्स वाला यहाँ है, एक्स वाला यहाँ पर है, वाई वाला यहाँ पर है, वाई वाला यहाँ पर है, कांस्टेंट सी की जगह पे यहाँ 4 है। तो ये दोनों मैचिंग आपस में कर रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में डायरेक्ट ये इतना जो वर्क किया है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट इससे कंपेयर करेंगे और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो, पहले मैं इसको जरा समझा दूं, उसके बाद में मैं इसी क्वेश्चन को, देखो जो अभी इसका आंसर क्या है, यहाँ पर क्या आया था, ये आपका रेडियस यहाँ पर, अरे क्या लिख दिया, रेडियस हमारा a इज इक्वल ये 3 था, और सेंटर हमारा -2 और ये था। किसके थे, देखो मैं इस इक्वेशन को भी यहाँ लिखे देता हूँ पहले। किस इक्वेशन की थी ये सब काम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल 0। ये एक इक्वेशन थी। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को हमने क्या करा था, कन्वर्ट किया था इसको इस टाइप से। इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसमें टाइम लगा, फिर इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर किया, जब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस ये हमने फाइंड किए थे, ये दोनों चीज़ें। ठीक, लेकिन अब मैं कुछ कन्वर्ट नहीं करूंगा इसको, मैं डायरेक्ट इससे कंपेयर करके काम किया करूंगा। लेकिन पहले मैं इसके बारे में जरा इंफॉर्मेशन दे दूं, ये है क्या पूरा, ये इसको थोड़ा सा हम ये इक्वेशन किसी सर्कल को ही रिप्रेजेंट क्यों करती है वो समझाना जरूरी है पहले, तो उससे कंपेयर करके फिर मैं बाद में इस क्वेश्चन से ये आंसर, देखो इससे भी सेम आएगा, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये इक्वेशन जो है किसी सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है, ये पहले हम इसको आपके सामने प्रूफ करके बता दें। ठीक है, ओके, चलिए देखो जरा। तो मैं पहले यहाँ से इसको मिटाई देता हूँ, ये रहा आपका। देखिए जरा, क्या है कि ये इक्वेशन किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है, पहले तो ये दिखाना है हमें, ये आपको सामने प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ये जो इक्वेशन जो थी अभी लिखी थी, ये वाली, ये इक्वेशन को जिस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, भाई ये इक्वेशन किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी, वो कैसे मालूम होगा, वो केवल उसका तरीका यही है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है। अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड किसी सर्कल की इक्वेशन को ही
किसी सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन क्या, ये जो इक्वेशन है किसी सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये जो इक्वेशन है अगर किसी भी तरह से सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूं किसी तरीके से, तो ये जो इक्वेशन है एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। इस बात का ये प्रूफ हो गया। अगर ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो देखो जरा, पहले हम जैसे अभी हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ऐसे किया था ना, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो कन्वर्ट करते हैं जरा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। देखिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में ये g एंड f क्या है, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, g f एंड c बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सब क्या है, ये GFC आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। तो मैं क्या करूँगा, g का स्क्वायर और f का स्क्वायर दोनों साइड में मैं ऐड कर दूंगा। देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऐसा करिए दोनों साइड में आप इसमें g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर दीजिए। एडिंग, ऐसे लिख दो इसको, एडिंग g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बोथ साइड। इसको इसमें इन वन, इस फर्स्ट इक्वेशन में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इन दोनों को दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। दोनों साइड में करना पड़ेगा, एक साइड में करने से तो भाई वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, या एक ही साइड में ऐड करना है तो फिर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड करना है और उतना ही फिर माइनस करना है, ऐसा कर लो, या ये काम भी हो सकता है। तो मैंने क्या करा, देखो ये जी एक्स वाला टर्म ये है और एक्स के साथ यहाँ जी आ रहा है, तो मैं एक्स के साथ जी स्क्वायर को अटैच कर लूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और प्लस 2gx। देखें जरा, एक ये बना दिया सिस्टम। ऐसे ही वाई के साथ, और यहाँ एफ वाई आ रहा है ना, तो वाई टर्म जो है ना एक साथ ले लो, वाई स्क्वायर और इसके साथ ये एफ अटैच कर दिया, एफ स्क्वायर प्लस 2fy। क्लियर। और उसके अलावा फिर क्या बचा यहाँ, ये सी तो था ही। अब ये हमने अभी क्या करा, हमने यहाँ पर ये जी और एफ इधर लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में अटैच कर दिए। तो यही चीज़ें इज इक्वल करके यही फिर हमें इधर भी अटैच करना पड़ेगा, जी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर। क्या इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन से इधर भी अटैच करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये जो बना, ये ब्रैकेट में ये होल स्क्वायर बन गया, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बन गया। ये देखें जरा, इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और प्लस 2gx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो ये आपका, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिखा जा सकता है। ऐसे ही ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर बन गया, देखें जरा, इज इक्वल ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो इधर है ही, सी को इधर ले जाइए तो माइनस सी हो गया। क्लियर। अच्छा, अब देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की, क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर। तो ये माइनस फॉर्म और है यहाँ पर, तो इसको माइनस में कन्वर्ट करिए, तो ये प्लस प्लस आए तो माइनस को माइनस में चेंज हो सकता है।
हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस और ये आपका माइनस जी, और ये इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। और बिल्कुल क्लियर करने के लिए ये आपका y माइनस और ये आपका ये माइनस का f और ये आपका ये हो गया, और ये आपका देखें जरा, इससे मैचिंग करेंगे हम इसको, ये स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको पहले आपका साइन ऑफ रेडिकल में रखूँगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा करके और फिर उसके बाद हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे। चेक कर लीजिए, तो स्क्वायर से फिर ये रेडिकल साइन जो है कैंसिल हो जाएगा और फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप इससे इसको कंपेयर करें, देखिए जरा, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। अब देखिए जरा, तो h की वैल्यू ये माइनस तो फॉर्मूले में है, इसका कोई मतलब नहीं, तो h की जो वैल्यू है वो कितना आया, माइनस जी, क्या निकल के आया, माइनस जी। तो h इज इक्वल माइनस जी, k कितना आया निकल के, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, k की वैल्यू ये पूरा अंदर जो ब्रैकेट है माइनस का f, और a कितना आया, a इज इक्वल रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आया निकल के। इस बात का क्या मीनिंग है कि हमने इस इक्वेशन को, ये जनरल जो फॉर्म हमने एक अलग से लिया था, वो जो फॉर्म है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये फॉर्म जो है पूरा, ये वाला जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। जो सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उस इक्वेशन में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर उसके बाद में जो इक्वेशन, जो सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे हमने इसको कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, और ये कंपेयर करने के बाद में एच के और ए की वैल्यू निकाली, तो वो उस टाइप, जब वैल्यू निकाली तो फिर ये वैल्यू जो है इस टाइप से निकल के आती हैं कि एच की वैल्यू माइनस जी, के की वैल्यू माइनस एफ और ए इज इक्वल ये आता है रेडियस। तो इसका मीनिंग है कि ये आपका ये कन्वर्ट किया जा सकता है इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं, ये बात ये प्रूफ करती है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। क्लियर? ये जो इक्वेशन है किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इसलिए करती है। और यहां से इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट और हमने रेडियस को यहां से निकाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हम इस टाइप की कभी भी इक्वेशन कोई भी लिखी होगी इस टाइप से, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे। अब किससे? इससे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे और जी और एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे। तो एक तरीका कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना और रेडियस निकालने का एक तरीका ये भी होगा। देखें जरा, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए जरा क्या हुआ अब। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट निकाले इस इक्वेशन से, क्या हुए वो, ये आपका h, तो आपका ये कोऑर्डिनेट आपका सेंटर क्या निकल के आया, एच के मतलब माइनस जी और माइनस एफ। अब ये याद रखना है आपको। और ए रेडियस हमारा रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? तो अब देखो जरा, अब मैं आपके सामने देखिए, अब मैं आपके सामने ये जो इक्वेशन अभी हमने इस इक्वेशन को क्या करा था, इस इक्वेशन को पहले इसमें कन्वर्ट किया था
और उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सर्कल के उससे कंपेयर किया था, फिर एच और के और ए की वैल्यू निकाल के ये सेंटर निकाले थे। तो ये एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा था और मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अब हम देखो ज़रा, ये इक्वेशन है, चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसी क्वेश्चन को मैं इससे कंपेयर करके भी सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस आपके सामने निकालूंगा। तो इसको अब मैं होल स्क्वायर में, मेरा कहने का मतलब है अब मैं इसको होल स्क्वायर में, इस इक्वेशन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करूंगा और डायरेक्ट इससे कंपेयर करूंगा। ये जनरल इक्वेशन जो है इससे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने प्रूफ करके बता दिया कि ये जो इक्वेशन है ये किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये इक्वेशन भी आपका होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई थी। क्या ये इक्वेशन भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हमने अभी करके आपको दिखाया। तो देखें जरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और प्लस 4 इज इक्वल 0। अब इसी इक्वेशन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये जो काम किया था ये नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इससे कंपेयर करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। यहां से कंपेयरिंग करेंगे अब इसका हम। तो देखिए जरा, इससे कंपेयर करने के बाद में क्या हुआ यहाँ पर, देखो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ 2g है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो देखो 2g इज इक्वल 4, तो z इज इक्वल क्या है आपका 2 आया निकल के। ऐसे ही यहाँ y का कोफिशिएंट 2f और यहाँ y का कोफिशिएंट -6। तो देखिए यार 2f इज इक्वल -6, तो f इज इक्वल क्या आ जाए आपका -3, ये निकल के आ गया। c इज इक्वल एंड c इज इक्वल आपका 4 आ गया निकल के। बस डायरेक्ट इससे कंपेयर करेंगे अब इस इक्वेशन से, होल स्क्वायर में करने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट इक्वेशन को ऐसे कंपेयर करिए। और फिर अभी हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बताए थे, ये होते हैं। तो कोऑर्डिनेट आपका ये सेंटर क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है -g और -f होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा, g इज इक्वल 2 है तो -g तो क्या हो जाएगा -2, चेक कर लें। और f इज इक्वल -3 है तो यह -f इज इक्वल 2 उल्टा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रेडियस a इज इक्वल इस फॉर्मूले में लगा के f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। देखें जरा, g स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मीन्स 4, f स्क्वायर -3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूँ 9, और माइनस c माइनस का 4। तो देखो -4 प्लस 4 कैंसिल हुआ इज इक्वल रूट में 9 मीन्स आपका 3। देखें जरा, तो a इज इक्वल हमारा 3 आ गया। देखें जरा, तो देखो यहाँ भी कोऑर्डिनेट यही आ रहे थे -2 एंड 3, और रेडियस हमारा कितना आ रहा था, यहाँ रेडियस 3 आ रहा था और कोऑर्डिनेट सेंटर के कोऑर्डिनेट -2 3 आ रहे थे, और यहाँ भी यही निकल के आया -2 एंड 3 और रेडियस आपका 3। तो ये कुछ शॉर्ट हो गया, तो इसका अब यूज ये है, ठीक है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ ये याद रखनी है कि यहाँ पर x जब इस फॉर्मूले को यूज करना है, जब इससे कंपेयर करना है, क्या इस जनरल इक्वेशन से, जो भी इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तो जब इससे कंपेयर करो इसको ठीक है, पर्टिकुलर इक्वेशन को जब कंपेयर करो तो उस समय पर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और इक्वल के साथ साथ 1 भी होना चाहिए, तब हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ कुछ 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा, वो इक्वेशन में दोनों जगह सेम ही रहता है। सर्कल में ये कंडीशन है सर्कल की इक्वेशन के लिए कि दोनों के कोफिशिएंट सेम रहेंगे। अगर मान लो ये 2 है या 4 है कुछ है, तो यहाँ 4 है तो हम पहले उसको डिवाइड कर देंगे पूरा इक्वेशन को। 2 है तो 2 से पूरा इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, दोनों के कोफिशिएंट 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करके पहले इन दोनों कोफिशिएंट
ये बनाना है, ये आपका ये कोफिशिएंट इसका भी 1 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके बाद इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक, ये याद रखना है, नोट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका जनरल इक्वेशन है और इसमें ये इसके जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो उस समय पर उसका जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है, सेंटर निकालना है सर्कल का, सेंटर निकालना है तो इसको यूज करेंगे, और उसका रेडियस निकालना है सर्कल का तो इसे यूज करेंगे। ठीक, ये चीजें हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें यहां पर, देखिए तो अभी हमने क्या बताया कि जनरल, ऊपर से लिख देते हैं इसको जरा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0, ये होती है। और उसके सेंटर्स क्या होते हैं, सर्कल जो होता है उसके सेंटर्स के कोऑर्डिनेट, सेंटर क्या रहता है आपका -g और -f। अभी हमने इसको प्रूफ करके इन कोऑर्डिनेट्स को भी निकाला। और रेडियस, रूट में रेडियस इज इक्वल रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो ये डायरेक्ट इससे कंपेयर करो किसी भी इक्वेशन को, जब इस फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद में उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पहले जो सर्कल की इक्वेशन बताई है उससे कंपेयर करो, वो करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप इससे कंपेयर करिए और सेंटर का ये फॉर्मूला है, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का, और रेडियस का ये है। ठीक, अच्छा, और अब क्या है, तो एक तो ये इक्वेशन हो गई सर्कल की, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और एक इससे पहले हमने बताई है, वो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो क्या थी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। तो ये दो इक्वेशन सर्कल की होती हैं। ठीक, तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होती थी तो फिर हम इसमें कन्वर्ट करते थे, फिर उसको कंपेयर करना, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये दो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, या इसको सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। और ये दो फॉर्मूले हो गए एक तरह से, एक ये जनरल इक्वेशन और एक ये आपका ये फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं कुछ और बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेडियस है, इस रेडियस से कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ। देखिए जरा, अगर ये रेडियस जो है a इज इक्वल क्या है कि जी स्क्वायर प्लस, मैं इसी में पहले इसको हटा दूँ यहाँ से, यहीं की देते हैं इसको, यहाँ रिमूव की देते हैं। देखें, ये आपका इस टाइप की जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, इसकी ये रेडियस है, तो रेडियस से कुछ निष्कर्ष निकलेगा। देखें जरा क्या, कि रेडियस हमारा क्या है, रेडियस है हमारा रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखिए जरा, रेडिकल साइन के अंदर ही है ये सिस्टम पूरा। ठीक, ये रेडियस, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है अभी। तो अगर इसकी वैल्यू अंदर, पहला पॉइंट, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस समय पर सर्कल जो है वो रियल होगा। ठीक है, रियल सर्कल होगा और उसके सेंटर्स
के जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी रियल होंगे, ठीक है, इस कंडीशन में। देन सर्कल बी रियल एंड सेंटर बी रियल। सेंटर भी रियल मीन्स सेंटर के कोऑर्डिनेट भी रियल, ये इसका मीनिंग ये है, ठीक है। मतलब सर्कल यहाँ बनेगा इस टाइप से, कोई सर्कल होगा, ऐसा कोई सर्कल यहाँ आपको फिजिकल फॉर्म में दिखेगा, ऐसा इस टाइप से सर्कल रियल होगा, उसके सेंटर भी होंगे। और अगर ऐसा है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल 0 है, मीन्स रेडियस जो है इसमें रेडियस 0 हो गई। भाई ये 0 हो गया पूरा एक्सप्रेशन, तो रेडियस क्या है, 0 निकल के आएगी। तो उस समय पर देन सर्कल बी पॉइंट सर्कल, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि देन सर्कल will be called point circle. Then circle will be called point circle. Point circle बोला जाएगा, वो point circle होगा, ठीक है। point circle means ये आपका ये point circle, ये circle है। क्यों? क्योंकि इसकी ये रेडियस है ही नहीं कहीं, रेडियस नहीं है ना इसकी, रेडियस 0 आ रहा है, तो इस टाइप से उसको हम शो करेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0 है, मान लो किसी तरीके से, तो इस केस में सर्कल विल बी इमेजिनरी। सर्कल क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल होगा, सर्कल विल बी इमेजिनरी सर्कल, ठीक। इस केस में सर्कल इमेजिनरी होगा मीन्स वो सर्कल उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वो इमेजिनेशन की जा सकती है, वो सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। हाँ, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट रियल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर्कल फिजिकली यहाँ नहीं दिखेगा। सेंटर के हम कोऑर्डिनेट जब यहाँ से निकालेंगे जी और एफ, वो रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये वैल्यू रेडिकल साइन के अंदर क्या है, नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव होने पर क्या है, ये पूरा इमेजिनरी बन जाएगा नंबर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जरा इनको भी आप ध्यान रखें, ये 3 पॉइंट्स, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप फटाफट करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ समझ में आया होगा आज का ये वीडियो, तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।